देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट सारे विवाद खत्म कर चुकी थी। 2018 में फैसला आ गया, कोर्ट ने साफ कर दिया किसकी क्या ताकत है, किसका क्या अधिकार है। विवाद तो था ही नहीं, विवाद पैदा किया गया 3 साल बाद। क्यों पैदा किया गया? ये खेल है, ये आम आदमी पार्टी बीजेपी का खेल है। खेल ये है, दिल्ली में पेट्रोल 90 पार है, सिलेंडर 900 के करीब पहुंच रहा है, हवाएं जहरीली हैं, पीने के पानी से दिल्ली जूझ रही है, कोरोना महामारी से दिल्ली निकली नहीं है। इन नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा आम आदमी ने ये विवाद खड़ा किया है, जिस विवाद को 3 साल पहले खत्म हो चुका था। कोई विवाद ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल है। शामिल इस तरीके से 3 फरवरी को कैबिनेट नोट लेकर आता है, 3 तारीख को, और 15 मार्च को लगभग 50 दिन के बाद लोकसभा में इस पे बिल आता है। अरविंद केजरीवाल कहाँ थे 50 दिन? क्यों राष्ट्रपति जी के पास अपने 62 विधायक 4 साल से लेकर राष्ट्रपति जी के घर गए? क्यों आप उसी दिन, जिस दिन कैबिनेट नोट आया, उस दिन आप प्रधानमंत्री गृह मंत्री के पास गए? क्यों नहीं उसी दिन आप कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर बताया कि आपके आदेश की अवहेलना हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, स्टे लगाइए कैबिनेट के इस नोट को जो लोकतांत्रिक असंवैधानिक है? केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कहा मजबूरी है, हमारा एक भी विधायक, एक भी सांसद सदन में दिल्ली की आवाज के लिए नहीं है, सड़क का रास्ता चुना है। केजरीवाल संवैधानिक पद पर बैठे हो, 62 विधायक 4 सांसदों लेकर संवैधानिक को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए था। क्यों मौन रहे? क्योंकि कहा ना, खेल मिला जुला है। लेकिन दिल्ली के लोग कांग्रेस के लिए केंद्र में हैं, हमारे लिए दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी केंद्र में है। उनके किसी भी लोकतांत्रिक हक अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। भाजपा और आम आदमी पार्टी अधिकारों की लड़ाई लड़ती है, लेकिन जब आती है बात जिम्मेदारी और जवाबदेही की, दोनों भाग खड़े होते हैं। आज कोई नहीं बता रहा, 3 दिन पहले पश्चिम बिहार में 2 लड़कों को चाकुओं से गोद कर मार डाला गया, सरेआम सीसीटीवी फुटेज है। बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हवाएं जहरीली है, पानी दूषित है, महंगाई, बेरोजगारी, दोनों का कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है। वही तो कह रही हूँ, अधिकारों के लिए दोनों लड़ेंगे, जवाबदेही में भाग जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि मिला जुला खेल है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए। ये विवाद जो खत्म हो चुका था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसे 3 साल शांति से सब कुछ चल रहा था, आज पैदा किया गया। और जो नोट लाए हैं, कैबिनेट में आया है, उसमें 2 बातें हैं। एक पन्ने का संशोधन है, पहला पन्ना, पहली लाइन है कि सरकार का मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार मुख्यमंत्री नहीं होगा, सरकार का मतलब केंद्र द्वारा नियुक्त किया LG होगा। ये बात कांग्रेस को मंजूर नहीं है। सरकार का मतलब लोकतंत्र से चुना गया मुख्यमंत्री और सरकार ही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि पुलिस, कानून व्यवस्था, जमीन, ये LG के अधीन आएगी, जिसमें दिल्ली की सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, बात खत्म। बाकी सब दिल्ली की सरकार के अधीन आएगा और उसमें LG का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, LG से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आप सूचित करिएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, 3 साल से ऐसे ही चल रहा था शांत, लेकिन अचानक ये नोट कहता है कि नहीं, आपको मंजूरी लेनी होगी, आपको फाइल दबेगी तो परेशान दिल्ली होगी। और केजरीवाल मौन रहकर अपना इसमें सहमति दिखा रहे। इससे कमजोर धोखेबाज मुख्यमंत्री नहीं देखा। कहाँ है उनका पूर्ण राज्य का दर्जा? बताइए। भाजपा ने तो साफ कह दिया है, दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जे के हित में अब वो नहीं है। केजरीवाल बीच में डोल रहे हैं। कांग्रेस आज भी अपनी इस बात के साथ, मांग के साथ खड़ी है कि दिल्ली को जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, इस तरह के जान के विवाद अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पैदा किए जाएंगे। शीला जी की भी सरकार थी, केंद्र में अटल जी की सरकार थी, विवाद होते आए, लेकिन विवादों को टेबल पे बैठकर दिल्ली के लोगों को हित को सर्वोपरि रखकर हल किया गया। आज देख रहे हैं कि ये दोनों दिल्ली के लिए नहीं बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल ब्लैकमेल हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मात्र दिल्ली के हक अधिकार नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, केंद्र शासित राज्य है, डर रहे हैं कि ये जिस अमित शाह की जोड़ी को ललकारते थे, अब उसका नाम नहीं लेते, क्योंकि डर गए हैं कि अगर बोलेंगे तो दिल्ली की कुर्सी, उनकी कुर्सी जा सकती है। सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये हक अधिकार जो 50 दिन में आवाज उठनी चाहिए थी, सड़कों पर आंदोलित होना चाहिए था केजरीवाल की पार्टी को, वो नहीं हुए। आज अगर हम आए हैं तो वो भी 2 बजे यहाँ आएंगे। उन्हें कहिए धरना मास्टर को यहाँ आने की बजाय, ये सुप्रीम कोर्ट
कांग्रेस जा सकती है, लेकिन क्या ये लड़ाई कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी की लड़ाई है? ये लड़ाई दिल्ली के लोगों की लोकतांत्रिक संवैधानिक लड़ाई है। पहले भी सरकार गई थी, 2018 में फैसला आ गया। आज भी सरकार को, संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में के आदेश की कॉपी ले जाकर इस पे स्टे की मांग करनी चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। यही से साबित होता है कि मौन रहकर अपनी सहमति को 50 दिन तक केजरीवाल देते रहे। आज जब कांग्रेस बेनकाब कर रही है, मजबूर हो रहे हैं वो सड़क पे आने के लिए, और यहाँ आने के बजाय उन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घर की तरफ मूव करना चाहिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करना चाहिए। क्या कितना घाटा होगा? देखिए, सफर आम जनता ही कर रही है, और ये जो है नया विवाद उससे जनता ही करेगी। इनकी गाड़ियों में जो पेट्रोल है ना, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, इनकी गाड़ियों में जो पेट्रोल है ना, 91-90 से ऊपर डीजल, ये नहीं भराते, जनता टैक्स पेयर का पैसा है। चुप तो दिल्ली की जनता को रही है ना महंगाई, 800-900 का सिलेंडर, डीजल, बेरोजगारी, इनको नहीं चुप रही। इसलिए ये आराम से, ये अपनी कुर्सी की वर्चस्व की लड़ाई, दिल्ली की लड़ाई नहीं है। और कांग्रेस जंतर मंतर से ये लड़ाई शुरू हुई है। खत्म 272 नगर निगम के चुनाव में गलियों में जाकर इन दोनों को बेनकाब करना। अगर ऐसा ही हो जाएगा तो फिर चुनाव कराने का फायदा क्या, मुख्यमंत्री बनाने का फायदा क्या? देखिए, मैं कहूँगी तो चुनाव का फायदा नहीं तो इसका क्या मतलब? चुनाव बंद करा देंगे आप? चुनाव लोकतांत्रिक अधिकार है, चुनाव तो होगा, लेकिन बात है कि क्या चुनी हुई सरकार मजबूत पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार का मुख्यमंत्री केजरीवाल इतना कमजोर हो चुका है कि भाजपा की ब्लैकमेलिंग में आकर 50 दिन तक मौन रहते हुए इंतजार करता रहा कि कैबिनेट का फैसला लोकसभा में बिल पास हो गया, 50 दिन के बीच में उसका अंतर था, मौन रहा। ये कमजोरी थी। जिस दिन नोट आया उसी दिन उसको रुक करना चाहिए था। धन्यवाद। अरविंद केजरीवाल के सवाल खड़ा होगा, क्योंकि भाजपा के साथ वो तुम्हारी जुगलबंदी है। ये जो आया नया फैसला, जब लोकतंत्र का क्या महत्व रहेगा अगर ऐसा ही हो जाएगा कि जो जनता चुन के जिस नेता को भेज रही है, या मुख्यमंत्री बना रही है या के विधायक बना रही है? देखिए, और यही अरविंद केजरीवाल 2018 में सुप्रीम कोर्ट सारे विवाद खत्म कर चुकी थी। 2018 में फैसला आ गया, कोर्ट ने साफ कर दिया किसकी क्या ताकत है, किसका क्या अधिकार है। विवाद तो था ही नहीं, विवाद पैदा किया गया 3 साल बाद। क्यों पैदा किया गया? ये खेल है, ये आम आदमी पार्टी बीजेपी का खेल है। खेल ये है, दिल्ली में पेट्रोल 90 पार है, सिलेंडर 900 के करीब पहुंच रहा है, हवाएं जहरीली हैं, पीने के पानी से दिल्ली जूझ रही है, कोरोना महामारी से दिल्ली निकली नहीं है। इन नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए भाजपा आम आदमी ने ये विवाद खड़ा किया है, जिस विवाद को 3 साल पहले खत्म हो चुका था। कोई विवाद ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल इसमें शामिल है। शामिल इस तरीके से 3 फरवरी को कैबिनेट नोट लेकर आता है, 3 तारीख को, और 15 मार्च को लगभग 50 दिन के बाद लोकसभा में इस पे बिल आता है। अरविंद केजरीवाल कहाँ थे 50 दिन? क्यों राष्ट्रपति जी के पास अपने 62 विधायक 4 साल से लेकर राष्ट्रपति जी के घर गए? क्यों आप उसी दिन, जिस दिन कैबिनेट नोट आया, उस दिन आप प्रधानमंत्री गृह मंत्री के पास गए? क्यों नहीं उसी दिन आप कोर्ट के आदेश की कॉपी लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर बताया कि आपके आदेश की अवहेलना हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, स्टे लगाइए कैबिनेट के इस नोट को जो लोकतांत्रिक असंवैधानिक है? केजरीवाल ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस ने कहा मजबूरी है, हमारा एक भी विधायक, एक भी सांसद सदन में दिल्ली की आवाज के लिए नहीं है, सड़क का रास्ता चुने। केजरीवाल संवैधानिक पद पर बैठे हो, 62 विधायक 4 सांसदों लेकर संवैधानिक को लेकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सुप्रीम कोर्ट का रुख करना चाहिए था। क्यों मौन रहे? क्योंकि कहा ना, खेल मिला जुला है। लेकिन दिल्ली के लोग कांग्रेस के लिए केंद्र में हैं, हमारे लिए दिल्ली की 2 करोड़ की आबादी केंद्र में है। उनके किसी भी लोकतांत्रिक हक अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। भाजपा और आम आदमी पार्टी अधिकारों की लड़ाई लड़ती है, लेकिन जब आती है बात जिम्मेदारी और जवाबदेही की, दोनों भाग खड़े होते हैं। आज कोई नहीं बता रहा, 3 दिन पहले पश्चिम बिहार में 2 लड़कों को चाकुओं से गोदकर मार डाला गया, सरेआम सीसीटीवी फुटेज है। बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, हवाएं जहरीली है, पानी दूषित है, महंगाई, बेरोजगारी, दोनों का कोई जवाबदेही जिम्मेदारी नहीं है। वही तो कह रही हूँ, अधिकारों के लिए दोनों लड़ेंगे, जवाबदेही में भाग जाएंगे। तो मैंने आपको बता दिया कि मिला जुला खेल है, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए, नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए। ये विवाद जो खत्म हो चुका था सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसे 3 साल शांति से सब कुछ चल रहा था, आज पैदा किया गया। और जो नोट लाए हैं, कैबिनेट में आया है, उसमें 2 बातें हैं। एक पन्ने का संशोधन है, पहला पन्ना, पहली लाइन है कि सरकार का मतलब
सरकार का मतलब दिल्ली की चुनी हुई सरकार मुख्यमंत्री नहीं होगा, सरकार का मतलब केंद्र द्वारा नियुक्त किया एलजी होगा। ये बात कांग्रेस को मंजूर नहीं है। सरकार का मतलब लोकतंत्र से चुना गया मुख्यमंत्री और सरकार ही है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि पुलिस, कानून व्यवस्था, जमीन ये एलजी के अधीन आएगी, जिसमें दिल्ली की सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, बात खत्म। बाकी सब दिल्ली की सरकार के अधीन आएगा और उसमें एलजी का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, एलजी से मंजूरी की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ आप सूचित करिएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, 3 साल से ऐसे ही चल रहा था शांत, लेकिन अचानक ये नोट कहता है कि नहीं, आपको मंजूरी लेनी होगी, आपको फाइल दबेगी तो परेशान दिल्ली होगी। और केजरीवाल मौन रहकर अपना इसमें सहमति दिखा रहे। इससे कमजोर धोखेबाज मुख्यमंत्री नहीं देखा। कहाँ है उनका पूर्ण राज्य का दर्जा, बताइए। भाजपा ने तो साफ कह दिया है दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा के हित में अब वो नहीं है। केजरीवाल बीच में डोल रहे हैं। कांग्रेस आज भी अपनी इस बात के साथ, मांग के साथ खड़ी है कि दिल्ली को जब तक पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं मिलेगा, इस तरह के जान के विवाद अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पैदा किए जाएंगे। शीला जी की भी सरकार थी, केंद्र में अटल जी की सरकार थी, विवाद होते आए, लेकिन विवादों को टेबल पे बैठकर दिल्ली के लोगों को हित को सर्वोपरि रखकर हल किया गया। आज देख रहे हैं कि ये दोनों दिल्ली के लिए नहीं बैठेंगे। अरविंद केजरीवाल ब्लैकमेल हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल मात्र दिल्ली के हक अधिकार नहीं, अपनी कुर्सी बचाने के लिए, केंद्र शासित राज्य है, डर रहे हैं कि ये जिस अमित शाह की जोड़ी को ललकारते थे, आप उसका नाम नहीं लेते, क्योंकि डर गए हैं कि अगर बोलेंगे तो दिल्ली की कुर्सी, उनकी कुर्सी जा सकती है। सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए ये हक अधिकार जो 50 दिन में आवाज उठनी चाहिए थी, सड़कों पर आंदोलित होना चाहिए था केजरीवाल की पार्टी को, वो नहीं हुए। आज अगर हम आए हैं तो वो भी 2 बजे यहाँ आएंगे। उन्हें कहिए धरना मास्टर को यहाँ आने की बजाय ये सुप्रीम कोर्ट कांग्रेस जा सकती है, लेकिन क्या ये लड़ाई कांग्रेस की राजनीतिक पार्टी की लड़ाई है? ये लड़ाई दिल्ली के लोगों की लोकतांत्रिक संवैधानिक लड़ाई है। पहले भी सरकार गई थी, 2018 में फैसला आ गया। आज भी सरकार को, संवैधानिक पद पे बैठे मुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट में के आदेश की कॉपी ले जाकर इस पे स्टे की मांग करनी चाहिए, जो वो नहीं कर रहे हैं। यही से साबित होता है कि मौन सहमति, मौन रहकर अपनी सहमति को 50 दिन तक केजरीवाल देते रहे। आज जब कांग्रेस बेनकाब कर रही है, मजबूर हो रहे हैं वो सड़क पे आने के लिए, और यहाँ आने के बजाय उन्हें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री के घर की तरफ मूव करना चाहिए, उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करना चाहिए। धन्यवाद। बात करने वाले अपने मैनिफेस्टो को जारी करके कहते हैं क्या कितना घाटा होगा? देखिए, सफर आम जनता ही कर रही है, और ये जो है नया विवाद उससे जनता ही करेगी। इनकी गाड़ियों में जो पेट्रोल है ना, प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री, इनकी गाड़ियों में जो पेट्रोल है ना, 91-90 से ऊपर डीजल, ये नहीं भराते, जनता टैक्स पेयर का पैसा है। चुप तो दिल्ली की जनता को रही है ना महंगाई, 800-900 का सिलेंडर, डीजल, बेरोजगारी, इनको नहीं चुप रही। इसलिए ये आराम से, ये अपनी कुर्सी की वर्चस्व की लड़ाई, दिल्ली की लड़ाई नहीं है। और कांग्रेस जंतर मंतर से लड़ाई शुरू हुई है। खत्म 272 नगर निगम के चुनाव में गलियों में जाकर इन दोनों को बेनकाब करना। अगर ऐसा ही हो जाएगा तो फिर चुनाव कराने का फायदा क्या, मुख्यमंत्री बनाने का फायदा क्या? देखिए, मैं कहूँगी तो चुनाव का फायदा नहीं तो इसका क्या मतलब? चुनाव बंद करा देंगे आप? चुनाव लोकतांत्रिक अधिकार है, चुनाव तो होगा, लेकिन बात है कि क्या चुनी हुई सरकार मजबूत पूर्ण बहुमत की 2 बार सरकार का मुख्यमंत्री केजरीवाल इतना कमजोर हो चुका है कि भाजपा की ब्लैकमेलिंग में आकर 50 दिन तक मौन रहते हुए इंतजार करता रहा कि कैबिनेट का फैसला, लोकसभा में बिल पास हो गया, 50 दिन के बीच में उसका अंतर था, मौन रहा। ये कमजोरी थी। जिस दिन नोट आया उसी दिन उसको रुक करना चाहिए था। धन्यवाद।